आरंभ भी अपने मायके जा रही है, वहां वो लोग सारे खर्चे निकालेंगे और मेरे बेटे के पैसे वेस्ट करेंगे। और दूसरी सबसे जरूरी वजह मैं कह रही हूं इसलिए। चुन ले खुद को आरंभी। गलती मेरी ही है यार। विश्वास की हर बकवास को मैं मानती रही, उसका प्यार समझकर। हर चीज जो वो बोलता गया मैं करती गई। अक्सर ना लड़कियां ऐसी ही गलती करती हैं। अगर कोई लड़की स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी होती है तो उसे कहा जाता है कि बेटा धूप में बाहर मत निकलो, रंग काला पड़ जाएगा, फिर शादी में प्रॉब्लम होगी। और वो लड़की बेचारी जो स्टार प्लेयर बन सकती थी, सब कुछ छोड़कर प्रेशर में आके खेलना ही बंद कर देती है। कोई लड़की अगर साइंस में अच्छी होती है तो उसे बोला जाता है कि बेटा ज्यादा पढ़ लिख लोगे ना तो लड़के को इनसिक्योरिटी हो जाएगी, शादी में दिक्कत होगी। वो लड़की जो साइंटिस्ट बन सकती थी, अपनी इंटेलिजेंस को अपनी कमजोरी समझने लग जाती थी। कोई लड़की अगर मैथ्स में अच्छी होती है और खाना बनाने में वीक होती तो उसे कोई ये नहीं कहेगा कि वाओ कितनी जीनियस लड़की है यार। उसे सब ये कहेंगे कि गणित में क्या रखा है, बेटा खाना बनाना सीखो, नहीं आएगा ना तो शादी में प्रॉब्लम होगी। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड, हर सांस लड़की को यही समझाया जाता है कि उसकी रिस्पेक्ट, वैल्यू, अस्तित्व, पहचान, उसकी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, उसकी शादी। पूरी लाइफ निकल जाती है यार अच्छी पत्नी, अच्छी बहू, अच्छी माँ बनने में। मेरी भी बस यही गलती यार। अगर ऐसे ही रहा तो फिर मैं विहान को क्या सीख दूंगी। मैं ना विहान को विश्वास जैसा नहीं बनने देना चाहती। क्या सिखाऊंगी मैं उसे? बड़े होके वो विश्वास जैसा बड़ा डॉक्टर बनेगा, बड़ा सर्जन बनेगा, लेकिन अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करेगा? वैसे ही ना जो उसने देखा है कि उसके डैड उसकी मॉम को कैसे ट्रीट करते हैं। क्योंकि मैंने गलत को गलत नहीं बोला तो मैं उसे गलत और सही के बीच में मतलब समझाऊंगी कैसे? अपनी गलती को सुधारने का ना फर्स्ट स्टेप होता है गलती को रियलाइज करना, और वो मैंने कर ली। जब बिकॉज मैं उनकी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड हूँ तो ये मुझसे ऐसे ट्रीट कर सकते हैं क्या? वो तो अच्छा कि मैं कंप्लेंट कर रही हूँ, कोई और मिस्टर होता ना तो ये अब तक तो सॉरी सॉरी करके ऐसे ऐसे बात कर रहे होते, इस तरीके से एटीट्यूड नहीं दिखा रहे होते मुझे। विश्वास, सही कहा ना मैंने? कोई बात नहीं, जस्ट बिकॉज ये मेरी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड है तो मैं इन्हें जाने देती हूँ, राइट? बाय बाय। ये क्या था? Are you mad? एक्चुअली थोड़ा सा वो क्या है ना, मुझे पीएमएस हो रहा है ना तो बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं मुझे। आप दोनों डॉक्टर्स हैं ना, आप तो समझ सकते हैं। बाय। PMS और नो PMS, ये पूरी पागल है। काफी इंटरेस्टिंग है मिसेस टंडन की फ्रेंड। इरिटेटिंग है। अरे पानी बंद हो जाएगा, भर के रख। अरे घाई मत मचाना, शांति रख। तावड़े, तेरा तौलिया उड़ के मेरे इधर आया है रे, लेके जा। मौसी का चिकचिकना कभी खत्म ही नहीं होता यार। अरुण, पापा खुशखबरी है। क्या हुआ? आरंभी घर आ रही है। क्या? हाँ, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है और सारे फैमिली वाले वापस दिल्ली जा रहे हैं। तो माँ जीजू से पूछने जा रही है कि क्या आरंभी हमारे साथ रह सकती है यहाँ हमारे पास। चलो अस्पताल से छुट्टी। अरुण। हाँ। बैठो। क्या हुआ पापा? बैठो। अरुण बेटा, आरंभी को कौशिकी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा। एक ना सब कुछ हुआ है आरंभी के साथ। अगर उसे तुम्हारी बीवी के बारे में पता। आरंभी को कौशिकी के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। कौशिकी को आरंभी बहुत पसंद करती है और अगर उसे पता चला तो उसका दिल दुखेगा। मैं उसे नहीं पता चलने दूंगा। हम लोग वैसे लोग नहीं है जो अपनी बहू को फोर्स करें कि चलो हमारे साथ में शिफ्टिंग में हमारी हेल्प करो।
ये सब बहाने बनाने की जरूरत नहीं है बेटा। विहान चले, लेट्स गो होम। यस दादी, जाएगी तभी तो वापस जल्दी से आ पाएगी ना। अपनी मम्मा की बेस्ट केयर बस मैं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे जल्दी वापस आना है। टेक केयर आरंभी बेटा, ओके? ठीक, बस। मैं किसी को भी आपको मुझसे दूर नहीं करने दूंगी बच्चा, मम्मा प्रॉमिस। What's wrong with you, विहान? अभी तो तुम ही हा हा करके हंस रहे थे। मम्मा इज नॉट फन ना, उनको साइड नहीं कर सकता, इसीलिए हंस रहा था। बट आई विल मिस हर ना। अब तुझे पहले वाले चौधराइन बनना होगा अपने बेटे विहान के लिए। हाँ, टू डू लिस्ट में ना टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बिल्कुल मत भूलना। एक, अपने मेडिकल एग्जाम की फी, एंड सेकेंडली राठी। गॉट इट? राठी डिवोर्स लो। आरंभी चलें? हाँ। से जो करूंगी सिर्फ आपके लिए बच्चा, जिससे आप कभी किसी लड़की के साथ वो ना करो जो आपकी मम्मा के साथ हुआ है। विहान को गाड़ी में बिठा और ना देता। विहान, लेट्स गो बेटा। चले भाभी। आरंभी के सारे कार्ड्स, क्रेडिट और डेबिट सब ब्लॉक करवा दो जल्दी। पर ऐसे क्यों? 2 वजह हैं। आरंभी अपने मायके जा रही है, वहाँ वो लोग सारे खर्चे निकालेंगे और मेरे बेटे के पैसे वेस्ट करेंगे। और दूसरी सबसे जरूरी वजह, मैं कह रही हूँ इसलिए।